राधे राधे। जब हम श्री कृष्ण के शरण में आते हैं ना, तो पूरी तरह हम उनको समर्पित कर देते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि ठाकुर जी, श्री जी, हमारी राधा जी हमें हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा कर रही है। बट ये विश्वास है ना, बहुत कम लोगों को होता है। चाहे हम श्री कृष्ण, हमारे राधा जी को कितना भी मानते हो, ये पूरा समर्पण बहुत कम लोगों को एहसास होता है और बहुत कम लोग कर पाते हैं। वरना कभी ना कभी ऐसा होता है कि उनका विश्वास डगमगता ज़रूर है। चलो, मैं एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाता हूँ जो मैंने सुना था और मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत रियलिटी लगी। ओके, एक भक्त था जो नाव चलाता था। नाव में मतलब वो लाइफ जैकेट पहन कर फुल डे नाव में रहता था, इसलिए लाइफ जैकेट पहन के बैठा रहता था। एक बार तूफान आया, नाव में पानी भर गया, नाव टूट गई, तो वो नाव से कूद पड़ा पानी में। कुछ वक्त बाद वो किनारे पर पहुंचा, बट वो दूसरे तरफ के किनारे पर पहुंचा तो वहां पर तो कोई नहीं था, जंगल था, कि पूरा जंगल। एक इंसान का कोई नामो निशान नहीं। वो इतना चिल्लाता रहा मदद के लिए, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। फिर थोड़े वक्त बाद जब वो ऐसा थोड़ा शांत हुआ, उसको ये एहसास हुआ कि मैं क्यों लोगों को बुला रहा हूँ मदद के लिए, जब मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हैं। जब वो मेरे साथ है तो मुझे और किसकी क्या ज़रूरत है। तो वो ऐसे ही मन में कहते गया कि ठाकुर जी चलिए, अब हम दोनों इस जंगल के अंदर जाते हैं। चाहे शायद आपने ये लीला रची है कि मैं आपके साथ थोड़ा वक्त अकेले में गुजार सकूं। ओके, ये भी एक अलग ही भाव है। ओके, तो वो जंगल में जाते रहा, बात करते रहा भगवान से। फिर धीरे एक पेड़ पर उसे फल दिखाई दिए, तो वो फल खाए उसने। तो ठाकुर जी से बस ऐसे ही बात करते रहा वो। फिर जब वो आगे गया तो उसको ख्याल आया कि अब पता नहीं कितने दिन और ये इस जंगल में रुकना पड़ेगा। तो भाई लकड़ी काट कर सोचा झोपड़ी बना लेता हूँ। कभी उसने ये काम किया नहीं है, पर कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है। तो उसने ठाकुर जी से कहा कि चलो ठाकुर जी, घर बनाते हैं हम दोनों के लिए, दोनों खुशी से यहाँ रहेंगे, शांति से रहेंगे। धीरे धीरे करके एक झोपड़ी बना दी, जैसे तैसे करके भी झोपड़ी बना दी। अब हमेशा हर चीज़ में ठाकुर जी को वो साथ में रखता था। एक दिन ऐसा आया कि झोपड़ी में आग लग गई और उसे कुछ समझ ना आया कि वो क्या करे, और ठाकुर जी से कंप्लेन करने लगा, शिकायत करने लगा कि मैंने हर पल आपको मेरे साथ रखा। मेरे घर परिवार किस कंडीशन में है वो भी मुझे नहीं पता है। मैं उसकी चिंता भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप बैठे हो, आप मेरे साथ भी हो, मेरे परिवार के साथ भी हो, इसलिए मैंने कभी ये चिंता नहीं की मेरे परिवार की। पर आज मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। झोपड़ी जल गई, आप चाहते क्या हो मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे करके वो रोने लगा कि बेबस हो गया कि अब मैं इस जंगल से मैं कैसे निकलूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो घर बना था वो भी जल गया। उतने में उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। अब आवाज़ जैसे ही वो पीछे पलटा, तो उसने वहाँ पर देखा एक एक आदमी था। तो वो कहता है कि चलो आ जाओ, हम तुम्हें रेस्क्यू करने आए हैं, मैं रेस्क्यू टीम से हूँ। तुम इतने दिनों से लापता हो, हम तुम्हें ढूँढ रहे हैं। पर आज जब ये आग लगी तो हमें लगा कि शायद तुम यहीं कहीं हो सकते हो, इसे और हम इस जगह आए और तुम हमें मिल गए। तो वो भक्त इतना रोया ठाकुर जी को याद करके कि मुझे क्षमा कर दो कि मैं समझ नहीं पाया कि ये आपने क्यों किया। आपने मेरी मदद के लिए ही ये लीला रची, ये आग लगवाई, और वो रेस्क्यू होकर अपने परिवार के पास खुशी-खुशी पहुँच गया। अब बात यहाँ पर आती है कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, अच्छी हो या बुरी, ठाकुर जी की मर्ज़ी समझ के आगे बढ़ोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, क्योंकि अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो आपके भलाई के लिए ही हो रहा है। ये सबक है अपने लिए। ये एक मॉरल
स्टोरी है कि भाई अगर ठाकुर जी एट प्रेजेंट कुछ बुरा भी हमारे साथ करे तो वो भी हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, जो आगे जाकर हमारे लिए अच्छा हो। तो कभी भी ये ना सोचे कि ठाकुर जी हमारे साथ कुछ कुछ गलत कर रहे हैं, बस वो जो करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। बट एक शर्त है, आप दिल से उनको मान लो, वो जो करते हैं उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो, अपना समर्पण कर लो। ठाकुर जी आपको कभी निराश नहीं करेंगे। और राधे राधे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।